अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कलमे को जो है उसका तलफ़्फ़ुज़ किया था, माना किया था, हिजा किया था। आज है कलमा शहादत, दूसरा कलमा शहादत। शहादत के माना होते हैं गवाही के, कि इस कलमे में मुसलमान अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे अल्लाह के होने और अल्लाह के रसूल होने की गवाही देता है, शहादत देता है। इसलिए इसको कहा जाता है दोम कलमा यानी दूसरा कलमा शहादत। ये देखें, शहादत यानी गवाही देना। तो इस कलमे को हम पढ़ेंगे और इसका तलफ़्फ़ुज़ करेंगे और हिजा करेंगे, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा, लाम पे मद है इसलिए इसको खींचेंगे। अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, हा को गले से निकालेंगे, वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना, नून के ऊपर ये तशदीद आ जाए तो गुन्ना होगा, अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। तो अल्फाज की हिजा भी देख लें। हमज़ा शीन ज़बर अश, नूरानी कायदा इस चैनल पर मुकम्मल हो चुका है, जिसमें मैंने ये बताया है बार बार कि अलिफ़ खाली हो तो अलिफ़ पढ़ा जाएगा, लेकिन अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो अलिफ़ हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ अलिफ़ के ऊपर ज़बर है इसलिए हमने हमज़ा पढ़ना है और इस हमज़ा को हमने शीन के साथ मिलाना है इस जज़म की वजह से, ठीक है। हमज़ा शीन ज़बर अश, हा ज़बर हा, अश हा, ये हा जो है चश्मे वाली, सिर्फ मुंह से हवा निकालते हैं तो निकलती है, यानी हा इस तरह। अशहा, दाल पेश दो, अशहदु, अल्लाह पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, कुछ पढ़ते हैं ना अनला, अनला, तो क्या इल्म नहीं है, तो हम बता रहे हैं आपको कि अल्लाह पढ़ेंगे। ये नून साकिन कहलाता है, इसके ऊपर ये जज़म आ गया नून के ऊपर तो नून साकिन बन गया। नून साकिन के बाद वाला जो हरफ है उसके ऊपर ये तशदीद आ जाए, फिर रा हो या लाम हो या कुछ भी हो, तो वो नून साकिन नहीं पढ़ा जाता। लिखाई में आता है नज़र लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ख़त्म हो जाता है। कब नून साकिन के बाद तशदीद आ जाए, वो ये तशदीद है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमज़ा लाम ज़बर अल्लाम अलिफ मद ज़बर ला, अल्लाह, अशहदु अल्लाह, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा ज़बर हा, इलाहा, हमज़ा लाम ज़ेर इल्लाम, लाम ज़बर लल्लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेश हु। तो लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ते हैं, पहले कल में भी बताया। तो क्या पढ़ेंगे, इल्लल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, वाव हा ज़बर वह, दाल ज़बर दा, हा उल्टा पेश हु, वहदहु, लाम अलिफ ज़बर ला, शीन ज़बर शा, रा या ज़ेर री, रा के नीचे ज़ेर तो रा पतली हो जाती है, रा या ज़ेर री, काफ ज़बर का, ला शरीका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु, लहू, ला शरीका लहू, वाव ज़बर वा, हमज़ा शीन ज़बर अश, हा ज़बर हा, दाल पेश दो, व अशहदु, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, नून के ऊपर ये तशदीद आ जाए या मीम के ऊपर, जैसे कि यहाँ मीम के ऊपर या नून के ऊपर ये तशदीद आ जाए तो गुन्ना करना होता है। गुन्ना यानी नाक में आवाज़ पैदा करनी है, साउंड इन नोज़, नाक में आवाज़ पैदा करनी है। हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर न, अन, मीम पेश मु, हामीम ज़बर हम, मीम ज़बर म, मुहम्म,
دال دو زبردن محمدن وأشهد أن محمدن عین با زبر عب دال پیش دو ہا الٹا پیش ہو عبدہ واو زبر و را زبر را سین واو پیش سو ورسو لام پیش لو ہا الٹا پیش ہو ورسولہ وأشهد أن محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وقفاً سکھایا تھا نورانی قاعدے میں آپ کو کہ ورسولہ کہہ کر وقفاً کس طرح کریں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وقفاً میں یہ ہا الٹا پیش ہو کیا بن جائے گا، ورسولہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا تلفظ دیکھ لیا، اس کا ترجمہ بھی اردو میں لکھا ہے، میرے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ جو یکتا ہے، اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد اور میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، ان اس بات کی، ان محمدً عبدہ ورسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔